नमस्ते जी, आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल केके टीचिंग सेंटर पर। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत शानदार होने वाला है। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि एनसीईआरटी के जो प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और सबसे आसान तरीका यूट्यूब पर सबसे आसान तरीका हमारे अपने चैनल और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कितने आसान तरीका से हम आप लोगों को सिखा पाते हैं कि हम लोगों का जो सॉल्विंग तरीका है कितना इजी है। और आप सभी क्या कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और सेशन को लाइक नहीं किए हैं, पसंद नहीं किए हैं तो पसंद कर दीजिएगा। तो हाँ, ध्यान दीजिए, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक कलम और एक कॉपी लेकर तैयार हो जाना है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कई दिनों से हम लोग हमारा जो वीडियो था यूट्यूब पर नहीं आ पा रहा था। तो भाई कोई कई रीजन है जिसके वजह से नहीं आ पा रहा था। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए और हमारे साथ जुड़कर पढ़ने के लिए, क्योंकि अब हम लगातार यूट्यूब पर वीडियो डालते रहेंगे और प्लस लाइव आते रहेंगे। खासकर ये मेरा जो वीडियो है रिकॉर्डेड है और बाकी बात जो वीडियो आएंगे वो लाइव रहेगा। चलिए जी, सारे बच्चे क्लास में क्लास को शेयर कर देंगे और प्लस आप लोगों को करना क्या है, कॉपी और कलम लेकर क्लास करना है। यानी कि सिर्फ सिनेमा की तरह इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया जाएगा तोड़ने के लिए। हमारे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ताकि आप लोगों का जो मोटिवेशन लेवल हो वो बना रहे और आप लोग क्या कीजिएगा, परीक्षा में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए जी, धन्यवाद क्लास करने के लिए और मेरे साथ जुड़िए। अभी हम आप लोगों को दिखलाते हैं जो हम लोगों का प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग करवाने वाले हैं। यानी कि हम इस लेक्चर में जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन को हम लिखकर आज कॉपी मार लेकर आए हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए हम आप लोगों को बतलाते हैं भाई किस टाइप का क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन पढ़ के भी या फिर लिखकर भी आप लोगों को समझा सकते हैं। आपके पास यदि मैथ है, एनसीईआरटी मैथ है आपके पास, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले उसको पढ़िए, क्वेश्चन को 1 नंबर क्वेश्चन देखिए उसमें क्या दिया हुआ है और हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। निम्न यानी कि नीचे जो दिया गया है उन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक जी। हाँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे। यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग पहला नंबर का रोमन देखेंगे। क्या कह रहा है, रोमन में 2 संख्या दिया हुआ है, एक है 135 और एक टू दिया है 225 दिया हुआ है यहाँ पर। बस यही हम लोगों को 2 संख्या दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इन विधियों को हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे और यहाँ नजरे स्क्रीन पर होना चाहिए और ध्यान देंगे। इसमें से बड़ा कौन सा है, तो बड़ा 225 है, तो 225 को हम लोग ए मान लेंगे। इसमें जो 2 अंक में से सबसे बड़ा जो अंक होगा उसको हम लोग ए मानेंगे और सबसे छोटा जो अंक होगा उसको हम लोग बी मानेंगे। बस ये बात तो फिक्स है भाई। एक और बात की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, उसका सूत्र क्या होता है, वो अभी अब आप लोगों को हम सॉल्व करते समय बतलाते हैं। ए हम लोग सबसे पहले मानेंगे इसको और बी बराबर 135 लिखते हुए यहाँ पर हम लोग जाएंगे और यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, वो भी हम लोगों का चल सकता है। तो दोनों विधि एक ही होता है। सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका जो हम लोगों का सूत्र है बहुत ही इजी है। ए बराबर, इस चैप्टर में एक ही सूत्र आप लोगों को याद करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप लोग डाउट में होइएगा कि कहीं कहीं लिखा रहता है कि जीरो से बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए आर और आर से बड़ा होना चाहिए बी। तो इस चीज का आप लोगों के दिमाग में क्या थॉट आता है, इसको देखकर आपके दिमाग में क्या थॉट आता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में, अगर रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं आप लोग भेजिएगा प्लीज। हाँ, मेरा कहने का अर्थ ये था कि इसको देखकर आपके माइंड में क्या आ रहा है। इस चीज को देखकर सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, इस चीज को देखते हुए आप लोगों को
एक चीज तो ख्याल आता ही होगा कि जो आर है वो होता क्या है। तो आप लोग कभी भाग सीखे होंगे, समझ गए, भाग सीखे होंगे। तो भाग में जो ये भाग होता है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, इसको हम लोग भाज्य, और इसको हम लोग भाजक, इसको हम लोग भागफल, और नीचे जो बच जाता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। यानी कि इधर हम लोगों का भाजक और इधर हम लोगों का भाज्य, सॉरी भागफल, भागफल, और नीचे जो जो कुछ भी बच जाता है उसको हम लोग शेष या फिर शेषफल के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों का इसको हम भाजक को भाज्य को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, भाजक को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और भागफल को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, प्लस शेषफल को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर से। यानी कि आर जो आएगा नीचे में, जो आर आएगा, मान के चलिए हम 6 से अगर भाग लगा रहे हैं, कोई भी संख्या में अगर हम भाग लगा रहे हैं और जो शेष बचेगा वो क्या 6 से बड़ा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब 6 से बड़ा रहेगा तो 6 से तो लग ही जाएगा। यानी कि शेष जब रहेगा छोटा तब ना 6 से नहीं लगेगा। यानी कि शेष आर जो होना चाहिए ना वो बी से हमेशा छोटा होना चाहिए, यानी कि भाजक से छोटा होना चाहिए शेषफल। बस यही बात है, इसी बात को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरा कहने का ये अर्थ था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका है, अब देखिए, ए के जगह पर हम लोग ए को बैठाएंगे 225, 225, और ए बराबर बी के जगह पर क्या लिखेंगे भाई, 135 लिखेंगे, 135 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर क्यू दिया हुआ है तो हम क्यू के जगह पर लिखेंगे क्या, तो क्यू, देखिए क्यू के जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो बी से तो एक को हम इस साइड लेकर जाएंगे तो भाग देना पड़ जाएगा। यानी कि हम 135 से 225 में भाग देकर देखते हैं कितना आता है भाई, यहाँ आता कितना है, 135 से हम लोग 225 में भाग देंगे, एक मर्तबे लगाएंगे, कितना बचेगा, कितना बच जाएगा यहाँ पर, 9 कट गया, 90 बचता है। कितना बचता है भाई, 90। यानी कि एक बेर गुना करने पर कितना बच जाता है, तो 90 बच जाता है, 90 पूरे पारी 90 बच गया। अब क्या होगा, ये जो आप लोग 135 देख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा टर्म को उठाकर डायरेक्ट आप लोग पहला टर्म बना दीजिएगा, यानी कि बी को उठाकर डायरेक्ट यहाँ पर ए बना देना है। क्या कर देना है, ए बना देना है। अब करना क्या है कि 90 जो है उसको आप लोग क्या कर लीजिए, अब बी बना दीजिए, और 90 को हम कितना से गुना किया जाए कि अब 135 से कम आए या फिर 135 आए तो 1 से गुना कर सकते हैं, मतलब कि 1 से लगा सकते हैं इसमें भागा। अब भाई 135 में जो हम भाग लगाएंगे तो एक ही मर्तबे ना लगेगा, तो बस 45 आएगा। कितना आएगा भाई, 45 आएगा, नीचे बचेगा 45, तो प्लस का 45। बस अब है कि इस 90 को हम लोग ए बना लेंगे, और इधर 45 और गुने 45 को कितना मर्तबे लगाएंगे, जो 90 लग जाए, 45 से जो भाग देंगे तो 2 मर्तबे में, और प्लस जब भाग लग जाएगा तो लास्ट में 0 बच जाएगा। जब 0 बच गया तो यहाँ हम लोग एचसीएफ अब हम लोगों को लिखना पड़ेगा, एफसीएफ कितना है, तो जो 1, 2 और 30, तीसरा जो टर्म आएगा आप लोगों का, इसी को आप लोग क्या कीजिएगा, इसी को आप लोग एचसीएफ बना दीजिएगा। कोई भी टर्म हो उसको कुछ भी क्वेश्चन में ऐसे अप्लाई कीजिएगा, इसको एचसीएफ बनाते हुए आप लोग निकल जाएगा। और आप लोग खासकर नीचे आप लिख दीजिएगा, अतः, अतः सारे स्टूडेंट लिख देंगे, अतः एचसीएफ 45 है, ताकि जो टीचर आप लोगों का जो क्वेश्चन कॉपी देखेगा वो देखेगा कि बच्चे के अंदर पैसेंस है और बच्चे सेंसियर है, और उन्हें आप जो लिख कर देंगे हिंदी में तो और अच्छा से वो समझेगा, समझेगा कि स्टूडेंट बहुत अच्छा है। समझ गए? चलिए, ये तो हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। सारे स्टूडेंट प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। हम लोग आते हैं, यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें से दोनों जो आप लोग नजरे स्क्रीन पर देखिए और इस दोनों में से बतलाइए कि कौन सा टर्म सबसे बड़ा है। तो इसमें से आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये सबसे बड़ा और ये छोटा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए मान लेंगे। ए बराबर हम लोगों का इतना हो जाएगा, और बी बराबर कितना होगा भाई, बी बराबर कितना होगा ये आप लोग बतलाइएगा जल्दी कमेंट बॉक्स में, कितना होगा बी। तो इतना छोटा वाले को हम बी मान लिए हैं, और ये दोनों टर्म हम क्या किए, खुद से माने हैं। जब ये मान लिया, अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से लगा देंगे।
यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले ए और बी में यहाँ इसका सूत्र जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, और एक ए हम लोग 38,220 को माने हैं और बी हम लोग 96 को मान लिए हैं। तो हम लोगों को क्यू तो पता होना चाहिए कितना है, तो क्यू के जगह पर कुछ नहीं तो क्यू प्लस आर, यानी कि इसमें जो हम 96 को इस साइड ले आएंगे तो भागत में चल जाएगा ना, 96 196, तो इस 38,220 में हम लोग भागा लगा के देखेंगे 196 से। हाँ देखिए एक मरतबे यहाँ पर, 2 मरतबे तो ज्यादा हो जाएगा, एक मरतबे देख लेते हैं। एक मरतबे 196 से 12 में से 6 गया तो 6, ये हो गया 7, 17 में से 9 गया तो 8, ये हो गया 2, 2 में से गया तो 1, 186। अब 2 उतारेंगे, अब कितना मरतबे लगेगा भाई, तो यहाँ 7 8 9 मरतबे लग जाएगा। अब 9 मरतबे, 9 छक्के 54 के 4, हाथ में 5, 9 नमा 81 और 5 86, इधर 8 आप लोगों को बच जाएगा, तो 9 और 8 कितना होगा भाई, 17 होगा। घटाइए तो 12 में से 4 गया तो 8, ये हो गया हम लोग का 9, इधर हम लोग कट कर देंगे, बस लास्ट में 0 उतार कर और यहाँ लगा देंगे 5 मरतबे, तो 196 को 5 से गुना कीजिए, 980 आप लोगों का आ जाएगा। बस यही हम लोगों का क्या रहा, क्यू रहा। क्यू को हम लोग क्या करेंगे, तो 38,220 बराबर 96 गुने 196 गुने 195 प्लस 0, अर्थात हम लोगों का जो HCF रहा, HCF बराबर हम लोग लिखेंगे 196। बस यही हम लोग का क्या रहा भाई, आंसर रहा। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को बधाई हो कि 2 क्वेश्चन आप लोग अभी तक सॉल्व कर लिए, देख लिए। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सारे बच्चे क्लास में बने रहेंगे, कोई भी क्लास को कट करके बाहर मत जाना भाई, बने रहो। कोई भागा तो नहीं ना है क्लास में से। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन यही है आप लोगों के सामने कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन है 3 नंबर, 2 टर्म दिया है, इसमें से हम लोग को चूज करना है कि बड़ा कौन सा है। तो बड़ा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 867 बड़ा है, हम लोग मान लेंगे कि हल बराबर इसमें से ए हम लोग 867 और बी किसको मानेंगे जी, सारे बच्चे कमेंट कीजिएगा बी किसको मानेंगे। तो बी बराबर हम लोग 255 को ले लेते हैं, 255 हम लोग का बी हो गया। और यहाँ यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से सूत्र हम लोगों का ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। परिमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ए है 867 और यहाँ पर बी और क्यू को हम बैठाते हैं तो बी हम लोगों का 255 है और क्यू कितना होगा, तो 255 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो हम लोगों को 102 मिल जाएगा। बस इसी 102 को हम लोग अब 102 सॉरी इस 155 को हम लोग 255 को हम लोग बनाएंगे क्या, तो ए बनाएंगे और 102 को हम लोग बी बनाएंगे और यहाँ फिर से हम लोग क्यू निकालने का प्रयास करते हैं तो यहाँ हम लोग का 51 ये रहा आर। और फिर हम लोग देखते हैं कि 102 को हम लोग ए बनाए, 51 को हम लोग बी बना देते हैं तो 51 दूना 102 हम लोगों को मिल जाता है, प्लस आर में 0 बच जाता है। फिर यहाँ HCF मान जो हम लोगों का रहता है HCF बराबर वो 51 देखने को मिलता है। तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए किस किस का आंसर आया था प्लीज। ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, इसलिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन कौन स्टूडेंट है जो इस लेक्चर को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाले। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। चलिए मेरे होनहार छात्र, आप लोग देख रहे होंगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के बीच आ चुका है। हालांकि बोर्ड में अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लगभग नहीं पूछे जाते हैं, मगर आप लोगों को बनाना तो जरूरी है क्योंकि शायद पूछ दिया जाए तो आप लोगों को आना तो होना चाहिए ना। अगर आपसे अगर बोर्ड में नहीं पूछे, आपका कोई छोटा भाई बहन जो पूछ देगा तो वहां तो आपको बतलाना पड़ेगा ना। तो यही आप लोगों को सीखना जरूरी है कि दर्शाइए कि कोई भी
धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। बस यही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यहाँ यहाँ क्या मिल रहा है कि ये किस फार्मूला पर जा रहा है कि a बराबर bq+r। तो b के जगह पर हमको 6 मिल रहा है, q के जगह पर q और r के जगह पर हमको 3 मिल रहा है। इधर हम लोग को 1 मिल रहा है और यहाँ हम लोग को 5 मिल रहा है, यानी कि हम लोगों को b मिल रहा है 6। तो b तो 6 है, तो q कितना होगा? तो q तो हम लोग को पता नहीं है। और फिर r की बात हो जाए तो r हम हमेशा b से तो छोटा होगा, यानी 6 से छोटा 5 तक हो सकता है r। तो बस यही सोचकर हम लोगों को सबसे पहले जो नहीं दिया हुआ है उसको मानना है, हल बराबर देकर कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, माना कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी विषम बोल रहा है, विषम धनात्मक पूर्णांक, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बराबर हम लोग ए से, यहाँ खेला स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए मान लेते हैं। और साथ ही साथ जब ये हम लोगों का ए रहा और प्लस हम लोगों का जो बी है वो 6 है, यहाँ पर साथ साथ बी यानी कि भाजक, भाजक कितना है भाई? तो भाजक हम लोगों का 6 मिल रहा है। और आर, बात रह गई आर का, तो आर हम लोगों को 0 से लेकर या फिर 1 से लेकर 0 से लेकर 5 तक हो सकता है, 1 2 3 4 और 5 तक हो सकता है बस। और 5 से ज्यादा कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि 6 क्यों नहीं, तो 6 इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर b का मान 6 दिया हुआ है और b का मान हमेशा r के मान से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर 6 नहीं माना जाएगा। बस अब आप लोगों को करना क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड विभाजन परिमेय का, तो यहाँ पर मानिएगा इसका सूत्र होता है a बराबर bq+r। बस यही चीज ध्यान रखना है, a बराबर bq+r। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हम लोगों को a तो a हम लोगों को पता होना चाहिए, a तो हम धनात्मक में a माने हैं और साथ साथ b हम लोगों का 6 है, q तो पता नहीं और r हम लोग यहाँ पर r 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 0 हो तब a बराबर b है 6 और q तो पता नहीं, तो प्लस r हम लोग 0 लिए हैं, तो हम लोगों को मिलेगा क्या लास्ट में जाकर, तो 6q मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? तो 6q मिलेगा। और साथ ही साथ और जब हम लोग r बराबर 1 लेंगे, जब r बराबर 1 हो तब क्या होगा, तो a बराबर होगा 6q+1 होगा बस। जब हम लोग क्या करेंगे, जब r बराबर 2 लेंगे तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को a बराबर 6q+2 मिलेगा। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग r बराबर 3 लेंगे तो हम लोगों को मिलेगा भाई, नीचे में मिलेगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे तब हम लोगों को मिलेगा क्या, तो a बराबर bq+r मिलेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये हम लोगों का लास्ट है, फिर हम लोग 4 और 5 पर जाते हैं। जब हम लोग क्या करेंगे, r बराबर 4 रख लेते हैं तो हम लोगों को यहाँ प्रदान होता है यानी प्राप्त होता है, तब a बराबर 6q+4 मिलता है। और जब हम लोग r बराबर 5 लेते हैं तब हम लोगों को पता होता है कि a बराबर 6q प्लस हम लोगों को 5 मिलेगा। बस अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें से छांट लेना है। क्या छांट लेना है वो अब हम बतलाने वाले हैं। तो ऊपर में आप लोगों को जैसा देखने को मिल रहा होगा कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें से क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है, विषम पूर्णांक। तो विषम संख्या किसको बोलेंगे,
तो 1 3 वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा न कटे उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। अर्थात जब यहाँ देखिए इसमें विषम कौन सा आ रहा है, तो यहाँ देखेंगे कि 0 विषम नहीं है, कहता है कि 1 विषम है। उसके बाद देखिए जैसे कि 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, तो क्या विषम होगा? बिल्कुल होगा। बस यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 6 क्यूब प्लस 3 ये भी हम लोग का विषम होगा, 6 क्यूब प्लस 5 ये भी विषम होगा, मगर 6 क्यूब प्लस 4 विषम नहीं है क्योंकि वो सम है, 4 तो सम है, इसके वजह से यहाँ लिखेंगे। अतः अब तो ये हम लोगों को मिल गया ना भाई, हम लोगों को यहाँ पर ये क्या हो गया? मिल गया। इसको हम लोग ब्लैक पेन से क्या करेंगे? इसको हम लोग घेर देंगे। ब्लैक पेन से क्या करेंगे भाई? घेर देंगे इसको हम। बस ऐसे करके आप लोग भी घेर दीजिएगा, अपने अपने कॉपी में अच्छा खासा नोट बनाइएगा, अच्छा खासा नोट बनाइएगा, अच्छा अच्छा फेयर बनाइएगा, ताकि आप लोगों का फेयर देखने में एक्टिव लगे। बस 3 टू हम लोगों का यहाँ मिला तो लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, लास्ट में जाकर लिखेंगे, कॉपी के नीचे लास्ट में लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक लिखना था यार, विषम पूर्णांक यहाँ लिख देना, सारे बच्चे विषम पूर्णांक लिखेंगे। विषम पूर्णांक किसके रूप का हो सकता है? तो 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है। बस यही हम लोगों का क्या रहा भाई? तो यही हम लोगों का आंसर रहा। इतना ही आप लोगों को जानना था इस क्वेश्चन में। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इजी है और आप लोगों को वो क्वेश्चन हम आप लोगों को सिखाएंगे अच्छे तरीके से, और आप लोग बने रहिए वीडियो में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए धन्यवाद। चलिए आ जाइए सारे स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे कि मेरा क्वेश्चन था 3 नंबर, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, भाई इसको घेर लीजिएगा प्लीज, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सदस्य कितना है भाई? 616 और यहाँ पर 32 सदस्यों वाली 616 है, और उसको 616 सदस्यों को 32 सदस्यों वाली, देखिए टोटल मिलाकर 616 सदस्य हैं, उसको 32 सदस्य मिलाकर और उसको एक लाइन बनाना चाहता है, पाती बनाना चाहता है, एक ही लाइन। और प्लस आप लोगों को जब भी अधिकतम दिया जाए तो आप लोग करेंगे क्या? तो वहां आप लोग एचसीएफ निकाल दीजिएगा। और न्यूनतम दिया जाए, न्यूनतम न्यूनतम दिया जाए तो वहां आप लोग क्या कर दीजिएगा? एलसीएम ज्ञात कर दीजिएगा। बस यही आप लोगों को ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में, यही चीज सिखाना है आप लोगों को, बाकी बात आप लोग तो टैलेंट है ही। चलिए ध्यान दीजिए कि सारे बच्चे यहाँ सबसे पहले 616 और कितना है भाई? 32 है, 32, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कहता है कि ए बराबर 616, ए बराबर 616 और बी बराबर हम लोग अभी 32 को मान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पर 616 को उठा लेते हैं और बी के जगह पर 32। बस क्यू का मान आप लोग ज्ञात कीजिए जल्दी जल्दी। हाँ बताइए आप लोग कितना हो सकता है क्यू का मान? सारे स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए और बताइए क्यू का मान कितना हो सकता है भाई? तो क्यू का मान हो सकता है आप लोगों का 19। कितना भाई? तो 19 प्लस यहाँ 8 बच जाएगा। फिर क्या करेंगे? इस 32 को हम लोग यहाँ उठा कर ले आएंगे और 8 को हम लोग बी बनाकर, और 8 चौक 32, और 32 जब यहाँ पर चल आया तो प्लस का क्या बच जाएगा? 0। यानी कि हम लोगों का एचसीएफ कितना है?
HCF हम लोगों का 8 हो जाएगा, 8। बस यही हम लोगों को निकालना था, HCF निकालना था इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग प्लीज सीरियस में लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी बोर्ड के लिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बात हम लोग चलते हैं और 4 और 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, और दोनों एक दूसरे के क्या है, वो 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन जो अगले स्लाइड पर आने वाला है, तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग दोनों क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट आ जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखेंगे। 4 और 5 में सब कुछ सेम है लगभग लगभग, और बस यहाँ वर्ग है, और अगले क्वेश्चन में आप लोगों को क्यूब देखने को मिल जाएगा। बस a प्लस बी का होल स्क्वायर अब आप लोगों को यूज करने को मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, इसलिए आप लोग अगर क्लास 8 में पढ़ के आए होंगे तो बहुत सही, अगर नहीं पढ़ के आए हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ तक आप लोगों को बतलाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोगों को मिल क्या रहा है, b के जगह पर 3 और q के जगह पर m और r के जगह पर 1 मिल रहा है। और जब b कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो r कितना होगा, r होगा 0 1 2 तक होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 क्या है, b है, तो b से तो छोटा ना होता है r, इसलिए हम लोग यहाँ मानेंगे क्या, धनात्मक पूर्णांक। तो हम मान लेंगे सबसे पहले कि धनात्मक पूर्णांक, यहाँ माना धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना मान ले जी, तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक बराबर हम लोग a मान लेते हैं, और यहाँ देखेंगे कि हम लोग भाजक अर्थात b, भाजक यानी कि b हम लोगों का 3, और साथ साथ r जो है हम लोगों का वो 0 1 और 2 तक रहेगा, 3 नहीं जाएगा। बस यहाँ यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का सभी उपयोग करना जरूरी है। परिमेयिका से इसका जो सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां हम लोग जहां क्या करेंगे, जहां अभी हम लोग कितना लेंगे, जब हम लोग a बराबर 0 ले, सॉरी r बराबर, जब r बराबर 0 हो तब, तब क्या, तब a बराबर यानी कि a बराबर बी क्यू, यानी कि b तो 3 है और q हम लोगों को पता नहीं, और r हम लोगों का 0, अर्थात कितना मिलेगा, a बराबर 3q मिलेगा। बस अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि वर्ग करने पर, यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, बस इसका a का स्क्वायर a स्क्वायर और इधर 3q का स्क्वायर कीजिएगा दोनों तरफ। बस हो गया हम लोगों का a स्क्वायर, और इधर 3 तिया 9 होता है, और इधर 3 तिया 9, और 9 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ देना इम्पोर्टेंट है। बस इसको अब लिखेंगे कि यहाँ, बस यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 3 स्क्वायर को बना देंगे हम लोग m, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, रखने पर, बस जब इतना रखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m, कितना मिलेगा, 3m। बस एक हम लोगों को मिल गया। अब दूसरा क्या निकालेंगे, तो 3m प्लस 1 निकालने के लिए हम लोग को करना क्या होगा कि r बराबर तो हमने 0 ले ही लिया है, अब r बराबर हम लोग 1 लेंगे, क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तब a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ
वर्ग करने पर, वर्ग कीजिए जल्दी जल्दी, स्क्वायर लगाइए दोनों साइड, 3 क्यूब प्लस 1। बस इसको क्या कीजिए आप लोग जल्दी से अपने अपने कॉपी में बनाने का प्रयास कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। यहाँ लगाइएगा स्क्वायर और इधर प्लस का, इधर 3 का स्क्वायर कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको ए इसको बी मान लीजिए, यानी कि ए का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस प्लस 2ab प्लस 2, और ए है 3 क्यू, और बी देंगे यहाँ पर हम लोग, बी देंगे 1 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर। बस यहाँ ए स्क्वायर बराबर 3, इधर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 क्यूब, चलिए छोड़िए 3 क्यूब छोड़िए, 3 तिया 9 और क्यूब स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 क्यूब और प्लस का 1। अब यहाँ से इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यूब बच जाएगा और प्लस का 1 बाहर कर देंगे। अब इस पूरे टर्म को हम लोग m बना देंगे, कितना बना देंगे, m बना देंगे, और यहाँ लिख देंगे यहाँ 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 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब बराबर m रखने पर, रखने पर। बस इतना लिखते ही हम लोगों को करना क्या है, इतना ही लिखते ही हमको करना क्या है, अब इस साइड से आप लोग क्या कीजिए, मिटा लीजिए अपने अपने नोटबुक को, अपने अपने नोटबुक को मिलाइए, क्या हम जो बना रहे हैं वो आप लोगों के आंसर से मैच कर रहा है या नहीं, प्लीज देख कर बतलाइए तो मैच कर रहा है या नहीं, यस या नो। बस अब क्या करेंगे, रखने पर तो रखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 3 और इधर पूरा m बन गया, तो 3m और ये प्लस का 1, तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अब जब हम ये दोनों हमको मिल गया, तो एक ये और एक ये बोल रहा था मिल गया, तो हम लोग लिखेंगे अतः, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक का वर्ग, का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। बस यही हम लोगों का क्या रहा भाई, तो ये हम लोगों का आंसर रहा, इतना आप लोग नोट कर लीजिए और अपने अपने नोटबुक में भेजिए आंसर सही है या नहीं। चलिए जी, अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आप लोगों को बधाई हो कि 4 क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने लगा लिया, 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो धन्यवाद जी यहाँ तक जुड़ने के लिए। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, आइए यहाँ ध्यान दीजिए कि 5 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इजी है, और जैसा कि 4 नंबर क्वेश्चन जो स्टूडेंट बना चुके हैं उसे 5 नंबर क्वेश्चन भी इजी लगने वाले हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, मगर हम आपको आसान तरीका बताएंगे जिससे आप लोग फंसने की तो कोई बात ही नहीं है। ध्यान दीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्यूब होता है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस इस चीज को आप लोग बतलाइए, सिद्ध करके बतलाना है बस। हाँ, करना क्या है, सबसे पहले जो नहीं दिया है उसे मान लेंगे, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का b कितना आ रहा है भाई, तो m आ रहा है, सॉरी 9 आ रहा है, और जब b 9 आ रहा है तो उससे कम कितना आ सकता है, क्या आ सकता है, तो उससे कम तो हम लोगों को r 8 तक आ सकता है। बस तो यहाँ क्या कीजिए, आप लोग लिखिए, माना कोई विषम कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाजक, भाजक यानी कि b बराबर हम लोगों का 9 आ रहा है बार बार, और r बराबर जैसे कि 0 से लेकर 1 2
डॉट 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 8 तक हो सकता है r बराबर, और यहाँ लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बस ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम लोगों का सूत्र है। क्या है जी? सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस पूरे चैप्टर में एक ही सूत्र आप लोगों को लर्न करना होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बस इसी सूत्र को आप लोग ध्यान रखते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना कैपेसिटी है इस एक सूत्र में। बस यहाँ ध्यान दीजिए कि हम लोगों का आर है, अब जीरो से लेना स्टार्ट करेंगे आर को हम लोग, और कहता है सवाल में कि क्यूब क्यूब करना है, क्वेश्चन को क्यूब करना है। यहाँ लगेंगे जब जब आर बराबर 0, तो यहाँ पर आएगा ए बराबर बी क्यू कितना आएगा भाई? तो ए बराबर 9 क्यू प्लस 0, और यानी कि 9 क्यू आएगा दोनों तरफ क्यूब करने पर, यानी कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर हम लोगों को लास्ट आंसर क्या आना है? तो हम लोगों को लास्ट आंसर 9m आना है। 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 तक आना है। ध्यान दीजिएगा कि ये लंबा जाएगा। बस यहाँ करना क्या है, घन इतना पर, तो घन के रूप में हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो ए का क्यूब हम लोगों को पता होना चाहिए कि ए क्यूब बराबर 9 का जो क्यूब है, 9 क्यूब का जो क्यूब है वो अभी आप लोगों को बतला रहे हैं कि ए का क्यूब ए बराबर 9 क्यूब का इसका 9 गुने 9 इंटू 81, 81 क्यूब के पावर में क्यूब हो जाएगा। बस यही क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसका क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम लोग 9 और बस 9 को छोड़ के 81 का क्यूब को हम लोग क्या मान लेंगे, तो इसको हम लोग बना देंगे m बना देंगे। बस यहाँ m इसको बनाना है, तो इधर से हम लोग दर्शाएंगे कि यहाँ 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 81 क्यूब का पावर क्यूब बराबर m रखने पर, क्या करने पर भाई? तो रखने पर। जब इसको इतना रखेंगे तो यहाँ देखिए ए क्यू बराबर हम लोगों का 9, और इस ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, तो 9m मिल गया। बस एक आंसर तो हम लोग का चल आया। अब दूसरा लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो r के जगह पर 0 के बदले 1 रखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर 1 हो तो हम लोगों को मिलेगा a बराबर 9 क्यूब प्लस 1 मिलेगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, बस इसी तरह आप लोग क्या कीजिएगा, सारे स्टूडेंट क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को निकाल लीजिएगा इसका आंसर। वैसे हम आप लोगों को बतला ही दिए हैं कि किस तरह से आंसर निकलेगा, और आप लोग बी और सी ये दोनों आंसर निकालकर लास्ट में लिख देगा। अतः किसी धनात्मक पूर्ण का घन घन 9m कामा 9m प्लस 8 और 9m+2 के रूप का हो सकता है। बस इतना ही लिखना है, बाकी ये लंबा चला जाएगा। और हम आप लोगों को बतला देना चाहते हैं कि हम लोग अब लाइव क्लास करने वाले हैं, और आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि हम मैथ और साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे, मैथ और साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। प्लस ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव का भी व्यवस्था कर चुके हैं। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के मोबाइल से उनको भी बोलिए कि चैनल को आगे लेकर जाए, बढ़ाए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और अपने दोस्त को भी बोलिए कि इस चैनल पर अच्छा पढ़ाई होता है, यहाँ जुड़िए। और आप लोग क्या कीजिए, सारे सेशन को बहुत बहुत ज्यादा से शेयर कीजिए। और यहाँ तक क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सारे स्टूडेंट को क्या है, थैंक यू, थैंक यू। समझ गए? चलिए जी, मिलते हैं कल अगले क्लास में। बाय बाय, टाटा, अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू।